Good morning students, how are you all? I hope you all are well. Students, today we will continue our chapter 7. Chapter 7, our needs. O-U-R our and E-E-D-S needs. Our needs, ठीक है. Our needs means हमारी ज़रूरतें. इसकी हमने एक्सरसाइज A, B एंड C में हमने क्वेश्चन नंबर 5 नहीं किया था. हमने क्वेश्चंस 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर लिए थे. ओके, वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4. नाउ टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5. ओके, why do plants WHYY do do plants PLANTS plants. Why do plants and animals AND and animals 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 need water and EED need water WATER water. Why do plants and animals need water? Why do plants and animals need water? Plants and animals को water पानी की need क्यों होती है, इनमें ज़रूरत क्यों होती है. ओके, plants 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 need water and EED need water to grow and make food FOOD food. Plants need water to grow and make food. Plants को वाटर की नीड ग्रो बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए और फूड बनाने के लिए होती है ना. सो प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो एंड मेक फूड. ओके, एनिमल्स नीड वाटर ANIMALS animals need water. Animals need water to drink 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 and stay alive ALIVE alive. Animals need water to drink and stay alive. Animals को पानी की नीड ड्रिंक पीने के लिए है ना, और जीवित रहने के लिए होती है. ठीक है. Plants need water to grow and make food. Animals need water to drink and stay alive. ठीक है. प्लांट्स को वाटर की रिक्वायरमेंट ग्रो करने के लिए और फूड बनाने के लिए होती है. एनिमल्स को पानी की रिक्वायरमेंट पीने के लिए, और एनिमल्स नहाते भी तो है ना. काऊ, बफेलो, हॉर्स, इन सबको नहलाया भी जाता है, उसमें भी वाटर की नीड होती है ना. सो एनिमल्स नीड वाटर टू ड्रिंक एंड स्टे अलाइव, और जीवित रहने के लिए भी वाटर की नीड होती है. क्लियर. Now exercise D. Take the things TICK, take the things THINGS, things. Take the things that cannot live without
water and air, water and air. Take the things that cannot live without water and air. हमें उन थिंग्स पर टिक करना है जो वाटर, जो पानी के बिना और हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते. ठीक है. Options are neem tree, NEEM, neem tree, TREET, neem tree. Sparrow, SPARROW, sparrow. Number 3, boy, BOY, boy. Number 4, girl, GIRL, girl. Number 5, kite, KITE, kite. And number 6, television, 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 television. Okay. Take the things that cannot live without water and air. हमें उन थिंग्स पर टिक करना है जो पानी के बिना और हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते. नंबर 1 इज नीम ट्री. नीम ट्री वाटर और एयर के बिना नहीं रह सकता. यस. Okay, neem tree कैन नॉट लिव विदाउट वाटर एंड एयर. सो टिक ऑन द नीम ट्री. स्पैरो, स्पैरो मीन्स चिड़िया, बर्ड भी नहीं रह सकते. सो राइट टिक ऑन द स्पैरो. बॉय भी नहीं रह सकते. राइट टिक ऑन द बॉय. गर्ल भी नहीं रह सकती. राइट टिक ऑन द गर्ल. काइट, काइट तो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है ना. काइट को पानी की हवा की जरूरत थोड़ी ना होती है ना. जीवित, कैन नॉट लिव विदाउट एयर. सो काइट पर क्रॉस लगाएंगे हम. एंड टेलीविजन, टेलीविजन भी नॉन लिविंग थिंग है. ठीक है, क्योंकि इसको भी जीवित रहने के लिए वाटर की और एयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सो क्रॉस ऑन द टेलीविजन. Take the things that cannot live without water and air. Neem tree, sparrow, boy and girl. These are living things. These are cannot live without water and air. Kite and television are non-living things. Okay. So these are non-living things. इनको वाटर की और एयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. क्लियर. सो ये हमारी एक्सरसाइज डी इज कंप्लीटेड. सी एंड डी. नाउ एक्सरसाइज ई. एक्सरसाइज ई में बेटा आपको क्या करना है, वी शुड नेवर वेस्ट वाटर. हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए. टिक द पिक्चर्स वेयर वाटर इज नॉट बीइंग वेस्टेड. आपको उन पिक्चर्स पर टिक करना है जहाँ पर पानी वेस्ट नहीं हो रहा है. ठीक है. अभी आपको बॉय का पिक्चर दिखाई दे रहा है. अब ये बॉय ब्रश कर रहा है और इसमें से पानी, वॉश मशीन में पानी बह रहा है ना. तो ब्रश कर रहे हैं उस टाइम आपको टैप को क्लोज कर देना चाहिए, जिससे पानी तो वेस्ट नहीं होगा, है ना. तो यहाँ भी पानी वेस्ट हो रहा है. अब ये बच्चा शावर से नहा रहा है, तो शावर में बेटा एक्स्ट्रा पानी लगता है ना. शावर में एक्स्ट्रा पानी लगता है, पानी वेस्ट होता है. तो हमें बकेट को फिल करके फिर नहाना चाहिए. तो यहाँ भी पानी वेस्ट हो रहा है. नाउ थर्ड इज, अब ये बॉय ब्रश कर रहा है बट टेप बंद है, पानी बंद है, तो यहाँ पर वेस्टिंग नहीं हो रही है. तो हम यहाँ पर राइट टिक लगाएंगे. क्लियर. नाउ ये आपको गर्ल दिखाई दे रही है, ये यूटेंसिल्स क्लीन कर रही है, तो इसमें तो यूज हो रहा है, वेस्ट थोड़ी ना हो रहा है. सो राइट टिक ऑन दिस पिक्चर. अब ये बॉय बच्चा नहा रहा है, बकेट फिल करके नहा रहा है, तो इसमें भी पानी वेस्ट नहीं हो रहा है. सो राइट टिक ऑन दिस पिक्चर. ओके. सो चिल्ड्रन प्लीज आप ये वाली एक्सरसाइज
एक्सरसाइज F भी करेंगे। राइट W फॉर विंटर क्लोथ्स, है ना, राइट S फॉर समर क्लोथ्स एंड R फॉर थिंग्स वी यूज व्हेन वी गो आउट इन द रेन। जो थिंग्स विंटर में यूज होती है वहाँ आप W लिखेंगे, जो थिंग्स समर में यूज होती है वहाँ आप S लिखेंगे। दोज थिंग्स यूज इन रेन, रेनी सीजन, वी राइट R। अभी आपको वुलन दिखाई दे रहा है तो यहाँ W लिखेंगे आप स्क्वायर बॉक्स में। अब ये जो शर्ट है समर में हम पहनते हैं तो राइट S। रेनकोट में, रेनकोट हम रेनी सीजन में पहनते हैं तो R लिखेंगे, ठीक है। ग्लव्स है हम विंटर्स में पहनते हैं तो W, ठीक है। और ये बूट्स है हम रेनी सीजन में पहनते हैं तो R। ये टी शर्ट है तो समर्स में हम पहनते हैं तो S लिखेंगे। सर्कल द पिक्चर्स ऑफ द फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट। अब जो ये पिक्चर्स है उसमें आपको सर्कल बनाना है जो आपको बहुत ही पसंद है, ठीक है। सो चिल्ड्रन प्लीज डू दिस वर्क, डू दिस वर्क इन योर EVS नोटबुक। आपको ये वाला वर्क अपनी EVS नोटबुक में करना है और जो मैंने पिक्चर्स का बताया है ये आप अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।